वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो अभी मैं देख रही थी एक यूट्यूबर ने एक वीडियो डाली थी और उसमें मैं देख के बड़ी हैरान हुई कि जैसे आपको पता है कि आजकल जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा लोग वीडियो बना रहे हैं वो सलमा सितारा के बारे में है, सितारा फैमिलीज़ के बारे में है कि हर कोई चाहता है कि उसके बारे में टॉपिक पे वीडियो बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना व्यूज़ हासिल करें। तो इस बात को लेके उनके अपने घर में काफ़ी डिस्कशन हुई और काफ़ी लोगों ने, उनकी फैमिली के लोगों ने कहा कि इस तरह के व्यूज़ ना बनाए, वीडियो ना बनाएं, ये व्यूज़ थोड़े दिनों के लिए हैं, उसके बाद आप लोगों के जब ये हमारे घर के मामला ठीक हो जाएंगे तो आप लोगों को देखना कोई पसंद नहीं करेगा। देखें, रिज़्क़ रोज़ी देने वाला तो अल्लाह का काम है, बंदे इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं हो सकता। और अभी जो है मैंने एक व्लॉग देखा, जैसे आपको पता है कि हर तरह की वीडियो बन रही है, तो एक व्लॉग मेरे नज़रों से गुजरा जहाँ पे उन्होंने कहा कि जो सितारा यासीन ने कल लाइव आके इंस्टा पे जो वीडियो लगाई है उसमें साफ़ नज़र आ रहा है कि सितारा यासीन की जो आईब्रोस है वो शेप हुई हुई है। और उन्होंने ये भी कहा है, उनके पास प्रूफ है, किसी लेडी का प्रूफ है, उन्होंने ये कहा है कि वो और कोई जुल्म करने वाला नहीं है, वो उसके अपने मियाँ ने, उनके साथ साजिद ने उनकी आईब्रोस उड़ाई हैं, उनको मारा पीटा है और इस तरह के काम किए। देखें, पहले जब ये बात काफ़ी दिनों से चली हुई थी तो तब तो साजिद को गैरत नहीं जागी थी, साजिद ने तब तो ये कदम नहीं उठाया था। अब साजिद को एक दो दिन में ये गैरत जागी है, उसके आईब्रोज रिमूव कर दिए हैं, उसको मारा पीटा है। तो ये बात तो तब करनी चाहिए थी जब सलमा ने ये इल्ज़ाम लगाया था। और मैं तो कहती हूँ कि साजिद ने तब नहीं कुछ किया जब सितारा इनके बारे में इतना कुछ बोलती थी ऑन कैमरा और इनकी इतनी बदनामी करती थी, तब साजिद साथ खड़ा होकर मुस्कुराता होता था। तो तब आप, इस आदमी ने अपनी बीवी को नहीं रोका कि तुम मेरे बारे में, जब मेरी सेकंड मैरिज के बारे में इतना कुछ बनाती हो, तो ये तो इस बंदे का काम था ना, ये तो हमारा काम नहीं था। तो अब ये बंदा अब ये इस बंदे ने गैरत में आके उसकी आईब्रोज रिमूव कर दी। तो जहाँ तक मेरी सोच यहाँ तक है कि सितारा ने ये गेम खुद खेली है और जिसने भी उनको प्रूफ दिया है वो भी उन्हीं की फैमिली में से दिया है कि साजिद पे अब ये बात है और साजिद ने उसका ये काम आईब्रोज रिमूव की है। तो ये बात कुछ हज़म नहीं हो रही। ये बात तब होनी चाहिए थी ना जब सितारा ने उनकी बदनामी की थी। अब ये आ रहे कि अपनी इज़्ज़त की खातिर लोगों ने ये काम किया, फ़लाँ काम किया। खैर, इनके काम ये जाने, उनके काम जाने। लेकिन आज देखें, अब सितारा ने कहा है कि मेरी जो है इस वीडियो जो यूट्यूब चैनल है वो बंद कर दिया गया है, वहाँ पे स्ट्राइक दे दी गई है। स्ट्राइक देखें, अल्लाह ताला भी देखता है। आप पिछले दिनों जो काम कर रही थी ना अपने व्लॉग में, आप नमाज़ पढ़ रही हैं, पीछे म्यूज़िक लगा हुआ है और कुरान पाक आपने फ़र्श पे रखा है। देखें, हम तो इस बारे में सोच के भी जब कुरान खोलते हैं ना तो हम बड़े अदब से और बड़े एहतराम से उसको ऊंची जगह पे रख के पढ़ते हैं। अगर हम नीचे भी पढ़ रहे हैं तो हम नीचे तकिया रखते हैं। तो इस औरत ने तो डायरेक्ट जान मास के ऊपर रख दिया। देखें, अल्लाह जो ऊपर बैठा है ना वो इंसाफ ज़रूर करता है। अगर अल्लाह ताला ने आपको नीचे से उठा के ऊपर किया है ना तो वही अल्लाह है जो आपको ऊपर से उठा के नीचे भी फेंक सकता है। तो ये अल्लाह के निज़ाम है। और अगर आप इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो ये टॉपिक आपके घर वाले ही लेके आए हैं। आपकी सकी बहन जो सऊदी अरब बैठी हुई है, उनको कभी हमने इस तरह के व्लॉग बनाते हुए नहीं देखा। जिसके साथ जुल्म होता है ना, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो फिर इस तरह के अल्फाज, इस तरह के जो गुफ्तगू है, इस तरह के अल्फाज आप लोगों के सामने पेश करते हैं। उन्होंने पता नहीं कितना कुछ बर्दाश्त किया होगा। और आज वो ये नहीं कि वो अपनी बहन को ब्लेम दे रही हैं, वो अपने मियाँ को भी ब्लेम कर रही हैं कि मेरे मियाँ ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। देखे, मैंने उनको जब भी देखा है ना, उनको मैंने नकाब में देखा है, तो जब वो नकाब के बगैर आई तो उन्होंने कहा मेरे मियाँ की इज़्ज़त थी, मैं अपने मियाँ की इज़्ज़त करती थी, उस वजह से मैं नकाब करती थी। अब मेरे मियाँ की इज़्ज़त नहीं रही उनके दिल में तो नकाब करने का फ़ायदा ही नहीं। तो यहाँ तक उन्होंने ये बात साबित की कि उनके लिए, देखें, जब आप एक रिलेशन रखते हैं ना तो किसी औरत से बर्दाश्त नहीं होता। तो वो तो उनकी निकाह में थी, उसके साथ उनकी अपनी बहन के साथ रिलेशन रखा, तो ये बात कोई औरत नहीं बर्दाश्त कर सकती।
تو ابھی تک سلمیٰ چپ ہے. سلمیٰ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، یہاں تک سننے آئے کہ سلمیٰ کو ایک ڈیورس بھی ہو گئی ہے، اس کے میاں نے اس کو مارا پیٹا بھی ہے. تو وہ اس چکر میں جو اصغر ہے وہ 2 دن 3 دن جیل میں بھی رہ کے آیا ہے. تو اس کی آواز، اس کی جو درد ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا. ابھی سارا جو رات لائف آ کے لوگوں سے ہمدردیاں لی ہیں کہ میں نے اپنی شکل کے ساتھ دیکھیں کیا کیا ہے، میں نے اپنے خود ساتھ یہ ظلم کیا ہے. تو جب آپ یہ چیزیں کر رہی تھی تب آپ کے اپنے بچے نظر نہیں آئے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کسی نے میرے بچوں کا نہیں سوچا. تو بہن آپ نے خود اپنے بچوں کا نہیں سوچا. اگر آپ جب یہ قدم اٹھا رہی تھیں ریلیشن شپ والا، تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ میرے بچے ہیں، میری بیٹی ہے، میری بیٹی اتنی معصوم ہے طیبہ، اس کا سوچ کے تو مجھے ابھی تک جو ہے نا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا کیا قصور، ان بچوں کا کیا قصور. اپنی عیاشی کے لیے ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. اور جہاں تک اس پچھلی ولاگنگ آپ ان کی دیکھیں تو اسی بات کا رونا اس نے پوری ولاگنگ میں رکھا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہوں، اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہوں. آپ بچوں کے لیے جب تک وہ کر رہی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کا بہت ساتھ دیا، لیکن اب یہ زنا کا کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا، ان کو اسی دنیا میں سزا غیبت بنایا سب کے سامنے. دیکھو آپ اس طرح کا رشتہ رکھتے ہیں نا تو اس کی سزا ملتی ہی ملتی ہے، اور یہ اسلام میں بھی ہے اور یہ آخرت میں بھی ہے اس کا گناہ. تو آپ نے اپنے بچوں کا خود نہیں سوچا تو دوسروں کو بلیم دینے کی کیا ضرورت ہے. آپ کو تب بھی اپنے بچوں کی شکل نظر آنی چاہیے تھی. اگر میں یہ کام کروں گی نا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا تھا، اتنا کچھ دیا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو ایک سے ایک بڑھ کے خوشی دے سکتی تھی، اپنا الگ سب کچھ کر سکتی تھی، اپنے بل بوٹے پہ سب کچھ کر سکتی تھی، لیکن آپ نے نہیں سوچا. اگر تھوڑا سا سوچتی نا تو آپ آج جہاں پہ تھی شاید اس سے بھی آپ اونچی ہوتی. تو لیکن کہتے ہیں نا جب آنکھوں پہ پردہ پڑتا ہے نا تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو یہی حال ستارہ کے ساتھ بھی ہوا. تو میں نے اس بارے میں کلیئر کرنی تھی کہ میں نے کسی لیڈیز کی ویڈیو دیکھی تھی تو پھر مجھے ہوا کہ اس بارے میں بات کرنی چاہیے. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. آئی ہوپ آپ کو پسند آیا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.